जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं, एक बड़ी खबर बताने आपको जा रहा हूं। लेकिन खबर का कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे कि अब इस तरह की दरिंदगी की जा रही है और ये पूरा मामला भी आपके तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि आखिर सांबा के संब्याल चौक में देर रात को क्या हुआ था, ये सारी अपडेट आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उस व्यक्ति की जुबानी आपको बताऊंगा जिन्होंने ये पूरा एपिसोड जो है वो देर रात को यहां देखा और उसके बाद जो दरिंदगी करने वाले हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया, पुलिस को यहां पर बुलाया गया। पूरा मामला अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले आपको मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सांबा के संब्याल चौक की तस्वीरें हैं और मैं इस समय भी सांबा के संब्याल चौक में ही मौजूद हूं। आप इस तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को देखें, इसी के साथ साथ आप इस तस्वीर को भी देखें और एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की जो दरिंदगी है वो बढ़ती जा रही है। अब आप जरा इस तस्वीर को भी देखें, पूरी खबर आप यहां से समझ जाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये एक तरफ आप जो है ये गाड़ी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अब ये तस्वीर आप देखें, ये दो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखकर अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या खबर आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है कि अब इस तरह की जो दरिंदगी है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा के संब्याल चौक की बात करें, यहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। यहीं पर देर रात को एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया और मामला यह है कि एक स्विफ्ट कार में एक गाय माता को बड़े ही ब्रूटली तरीके से, क्रुएल्टी से लोड करके स्मगलिंग की जा रही थी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स मंडियों को रास्ता जाता है और इसी रोड से गाड़ी टुवर्ड्स संब्याल चौक की तरफ आती है। संब्याल चौक में जब यहां गाड़ी पहुंचती है तो वो जो आप पोल लाइट देख रहे हैं, इस खंबे के साथ वो गाड़ी जो है वो जोरदार तरीके से टकराती है, क्योंकि यहां पर कुछ गौरक्षकों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहां से शायद कोई स्मगलिंग जो वो की जा रही है बोवाइंस की। जिसके बाद तमाम गौरक्षक हो या सांबा के कुछ युवाओं की अगर बात करें, वो यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले जब उनका कोई बचने का रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा था तो गाड़ी इस खंबे के साथ हिट होती है। मैं अगर यहां से आपको पैन करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको ये पूरा पोल दिख जाएगा। यहीं पर इस पोल के साथ गाड़ी जो है वो जोरदार तरीके से हिट करती है और गाड़ी की दुर्दशा आप देख सकते हैं। जिसके बाद पुलिस उसके बाद मौके पर पहुंचती है और जिस तरह से क्रुएल्टी से बोवाइंस को जो है इस स्विफ्ट गाड़ी के अंदर लोड किया था, आप अंदाजा लगाएं इस गाड़ी को देखकर कि जिस गाड़ी में आप लोग इस तरह की गाड़ियों में सफर करते हैं, लेकिन अब जो है इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल पशु तस्करी के लिए किया जा रहा है। तो पूरा मामला क्या है, आखिर क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था देर रात को, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सांबा के युवा भंवर सिंह जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये आई विटनेस है, ये यहाँ मौके पर थे जब ये पूरी वारदात पेश आई और जिसके बाद बोवाइन को रेस्क्यू किया गया और पुलिस को इन्फॉर्म करके जो तस्कर हैं उन्हें पुलिस की जो है वो कस्टडी में भेजा गया। भंवर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दरिंदगी इस तरह की लगातार बढ़ती जा रही है, पशु तस्करी के मामले तो लगातार सामने आ रहा है, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल, लेकिन अब इस तरह से स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया और गोरक्षकों को आपको इन्फॉर्मेशन थी तो जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या हुआ था रात को, आप अपनी जुबानी बताने की कोशिश करें। जय श्री राम सर। देखिए, कल रात को तकरीबन 2 बजे हमें कुछ हमारे भाई हैं जो गौरक्षा भी करते हैं और गौ सेवा करते हैं और बहुत अच्छा काम जो है वो हमारे समाज में वो कर रहे हैं और हमें उनकी कॉल आती है। और ये संब्याल चौक का एरिया है और यहाँ सामने आप देखते हैं कि मंडी की तरफ एक रोड जाता है और एक हाईवे की तरफ भी जाता है और एक सुम्ब की तरफ जाता है। और भाई हमारे फ़ोन करके हमें बताते हैं कि एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसका नंबर JK022142 है और उसमें क्या है कि जो बोवाइन स्मगलिंग हो रही है और गौ माता को उसमें ज़बरदस्ती बिठा के लिया जा रहा है अपने साथ और वो दुर्दशा जो है गौ माता की जा रही है। तो हमारी पूरी टीम और जो हमारे भाई थे गोरक्षक जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे संब्याल चौक में तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के करीब हम यहाँ पे आते हैं और वो गाड़ी जो है वो मंडी के रास्ते नीचे की तरफ आ रही होती है। मेरे हिसाब से उन्होंने शायद हाईवे को क्रॉस करना था या सुम साइड जाना था। तो हमारे भाइयों ने क्या किया कि गाड़ी जो है वो
सेंटर में लगाई, और जैसे ही उन्होंने गाड़ी देखी है, वो डर के मारे उन्होंने वो गाड़ी जो है वो इस पोल के साथ हिट कर दी है। और भागने के चक्कर में वो किसी के ऊपर चढ़ा भी सकते थे, जैसे कि हमारे जो गोरक्षक भाई थे वो रोड पे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बार हो चुका है, और वो अटैक भी करते हैं आगे से। और हमारे जो भाई हैं वो बाल बाल बचे हैं। ये सेंटर में गाड़ी लगी थी, जैसे कि ये रोड आप देख रहे हो, और वो उस पोल के साथ उन्होंने गाड़ी हिट कर दी है। उसके बाद मौके पे एसएचओ साहब आए हैं, पूरी उनकी टीम आई है, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की। रात को 4 बजे तक वो यहाँ पे रहे हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे भाई हैं, जो ये गोरक्षा कर रहे हैं, अपना टाइम इतना दे रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं ऋषि जी की इनको भी कुछ ना कुछ सराहना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलनी चाहिए। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी ये बोवाइन स्मगलिंग के केसेस आते हैं, ये आए दिन जल्दी ही छूट जाते हैं। छोटा सा फाइन होता है, ये बाहर आ जाते हैं। तो इस पे भी कड़ा सा कड़ा जो कानून है वो बनाया जाए, ताकि जो ये ऐसे काम जो लोग कर रहे हैं दोबारा ना कर पाए। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि जैसे आपने कहा कि कानून में प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसमें लगातार एक नेक्सस चलाया जा रहा है, जो नेक्सस पूरे देश भर से गाड़ियां भरकर यहाँ पर लाई जाती हैं। लेकिन अब लोकल एंड पर ये स्मगलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ये जो गाड़ी यहाँ से आई है, क्या आपके जहन में ये चीज़ें भी आ रही होंगी, जो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको भी ये चुराते हैं, गाड़ियों में लोड करते हैं, और उसके बाद ये अपने विशेष ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ हुई है, जो एक सिंगल बोवाइन को ये स्विफ्ट गाड़ी के अंदर लोड करके लेकर जा रहे थे? देखिए सर, ये एक छोटा नेक्सस नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। ये हमारे सांबा की ही बात नहीं है, बहुत सारे एरियाज में हो रहा है। मगर हमारे सांबा का जो यूथ है उसकी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रात को 4-4, 5-5 बजे तक वो पहरा दे रहे हैं, विदाउट एनी किसी लालच नहीं, कोई लालच नहीं, बस अपने एक जो गौ रक्षा का धर्म है वो निभा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप देखेंगे कि एक स्विफ्ट गाड़ी जो कि आज की डेट में 10 लाख से ऊपर है, उसमें एक पशु को लेके जाया जा रहा है, तो इनके पीछे क्या सपोर्ट है, कितना फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो गए हैं कि ऐसी गाड़ियों में ये जो है ये गौ माता को लेके जा रहे हैं। और आगे क्या इनकी डील है वो जरूर उस पर गौर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये आगे कहाँ जा रहे थे और क्या उस जो पशु है उसका वो ये करने वाले थे। एक बात का जिक्र किया कि यहाँ पर जब पोल के साथ गाड़ी को हिट किया जाता है तो ये किसी के ऊपर चढ़ा भी सकते थे। नड इलाके में भी इसी तरह से होता, गाड़ी पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाई गई। और अभी हाल ही में पिछले दिनों में हरिमंदिर के पास जो हमारे एक एएसआई शहीद हो जाते हैं, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाई गई थी। लेकिन ये बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर तो कंट्रोल करना अब जो है वो थोड़ा सा जरूरी हो चुका है कि पुलिस को उसमें अहम कार्रवाइयां करने की जरूरत है। हमारा ऋषि जी सांबा बहुत छोटा सा एरिया है, और यहाँ पे जो हमारी लोकेलिटी है बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी लोकेलिटी है। हमारे लोग बहुत सपोर्टिव हैं। रात को भी तकरीबन जितना भी यहाँ पे यूथ आया था वो सारा लोकल भी था, बीच में जितने गांव के भी थे लड़के वो भी सारे इकट्ठे होके आ गए थे, और इस बर्बरता को रोकने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो किस्से हैं ये बहुत बार हो चुके हैं, और आने वाले टाइम पे मैं बता रहा हूं कि हम अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। अगर ये चीज़ें एक पशु के साथ हो रही हैं, अगर ये चीज़ें एक जिसको मैं आपको बोलूं धर्म के साथ जुड़ती है, एक गौ माता के साथ चीज़ हो रही है, तो ये किसी के साथ भी हो सकती है। आए दिन रात को अगर आप अकेले रोड पे जा रहे हो तो अटैक तो हम पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं आपको बताऊं कि कड़ा सा कड़ा कानून जो है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट है कि कड़ा से कड़ा कानून इस पे बनाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि दूसरी बार ये ऐसी हरकत ना करें। बिल्कुल, बड़ा धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बताया कि आखिर पूरी वारदात क्या हुई थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं इस समय संब्याल चौक सांबा में मौजूद हूं, और ये टुवर्ड्स मंडियों की ओर रास्ता जाता है। इसी रास्ते से ऊपर की तरफ इस तरफ जो वो एक स्विफ्ट कार व्हाइट कलर की, जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, ये कार जब यहाँ पर पहुंची उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन गौरक्षकों की थी, पुलिस को भी थी। जब तक पुलिस टीम पहुंचती उससे पहले गौरक्षक आ गए थे। ये तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं भागने की फिराक में थे, जिसके चलते उनको कोई जगह नहीं मिली। उन्होंने यहाँ से गाड़ी को मोड़ने की शायद कोशिश की है, जिसके बाद उन्होंने इस पोल के साथ हिट किया। मैं चलिए पोल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ युवा आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि ये वो पोल है
जिस पोल के साथ गाड़ी हिट करती है। हिट करने के बाद गाड़ी यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है और उसके बाद जो भागने की फिराक में थे पशु तस्कर, जिनकी पहचान भी मैं आपको कराना चाहता हूं, जो पुलिस की तरफ से ये पूरी जानकारी साझा की गई है, जिसमें एक की पहचान अनवर अली सनाफ अनायत अली और ये रहने वाला है दवारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू, और दूसरा इरफान अली सनाफ मोहम्मद हनीफ रेजिडेंट ऑफ ठाठर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में इनकी पहचान हुई है। तो यहीं पर पर्टिकुलर ये जो वारदात है ये पेश आती है और उसके बाद तमाम गौरक्षकों की बात करें या फिर सांबा के युवाओं की बात करें, उन्होंने अपना अहम रोल निभाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो गाड़ी है स्विफ्ट कार, जिस कार में बोविन जो वो लोड किया हुआ था, यानी गाय माता को लोड किया था ब्रूटली तरीके से, क्रुएल्टी से, और यहाँ से स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है ये देर रात को गाड़ियां लेकर निकलते हैं, जहां पर भी इनको पशु दिखते हैं उन्हें वहां से उठाकर अपनी गाड़ियों में लोड करते हैं। कई जगहों से तो चोरी भी किए जाते हैं। पिछले दिनों में भी ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली। ये देखिए तस्वीरें, ये वो खंबा आप जो पोल देख रहे हैं, यहीं पर मैं इस समय मौजूद हूँ और आप देखें ये साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है। तस्करों की दरिंदगी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। हालांकि हम आपके तक अपडेट्स तो पहुंचाते हैं, लेकिन अपडेट आपने सुन लिया जो ये हमारे युवा भंवर सिंह बता रहे हैं कि देर रात को हुआ क्या था। तो इस नेक्सस को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है, इस नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है जो नेक्सस लगातार बढ़ता जा रहा है। और गाय माता की हम पूजा करते हैं, गाय माता को पूजते हैं, लेकिन इस तरह की दरिंदगी अब ये बर्दाश्त के बाहर चीजें जा रही हैं और इसमें सख्त कानून बनाना होगा। जो तस्कर पकड़े जाते हैं उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां भी रिलीज नहीं होनी चाहिए, तब जाकर इसके ऊपर लगाम लगेगी। चलिए एक बार फिर से आखिर में ये तस्वीरें भी आप देखें। ये वो दो आरोपी हैं, नशा तस्कर हैं, माफ करिए पशु तस्कर हैं, जो यहाँ पर जो है पकड़े गए और उसके बाद इनको पुलिस के हवाले किया गया। बड़ी अपडेट मैं आपको इस पूरे मामले को लेकर दे रहा हूं। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें भी आपको मैंने दिखाई हैं। ये हैरान करने वाला मामला है कि पशु तस्करी के अब इस तरह से हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह की दरिंदगी देखने को मिल रही है पशु तस्करों की। तो लिहाजा पुलिस, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी प्रशासन को बड़े लेवल पर इंटरवेन करना होगा ताकि इस नेक्सस को पूरी तरह से खत्म किया जाए। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।